हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल का विज्ञान। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, गुणनखंड करना सीखना। पहला वीडियो है ये गुणनखंड का। इसे पूरा देखिए और बेहतर रूप से देखिए ताकि आपको पूर्ण रूप से गुणनखंड समझ में आए। तो ये बहुत ही आसान है, चलिए इन्हें सीखते और समझते। हमने 5 प्रश्नों को लिया है। हम पाँचों प्रश्नों को अलग अलग हल करेंगे और कोशिश करेंगे इन टाइपों को समझने की। अगर इन्हें समझ लेते हैं तो हमारा ये टाइप 1 यानी कि इस तरीके के क्वेश्चनों में समस्या खत्म हो जाएगी। हम किसी भी तरह के क्वेश्चन इस तरह के जो होंगे उन्हें हम बना पाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हम सबसे पहला बनाएंगे। चलिए आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ ठीक है। तो हमसे सबसे फर्स्ट वाला बनाने वाले हैं। तो ये है x² माइनस y² बटा में 100। देखिए इन्हें हल करना बहुत ही आसान है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए x² लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं x इंटू में स्क्वायर, माइनस y को लिख सकते हैं y का स्क्वायर, और बटा में 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और इसी लाइन को फिर हम दोबारा लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस y बटा 10, इसके पूरे पे ही कर देते हैं हम स्क्वायर। अब गौर से देखिए, ये एक फार्मूला है अलजेब्रा का। कौन सा फार्मूला है, तो ये फार्मूला है a² माइनस b² का। तो क्या होता है इसका हल, इसका हल होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ a² की जगह x है, अर्थात a का जो मान है वो x है और b का जो मान है y बट्टा 10 है। तो हमें किस में तोड़ देना है, a प्लस बी और a माइनस बी में। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस में y बट्टा में 10, और यहाँ a की जगह x और माइनस b की जगह y बट्टा में 10, और हमारा गुणनखंड बन के तैयार हो गया। देखिए कितना सरल है इसे बनाना। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे एक एक करके। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। चलिए दूसरा पेज इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 4a² माइनस 9b²। अब यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको स्क्वायर बनाना है, इस पूरे गुणनखंड को। यहाँ सिर्फ a का स्क्वायर है, हमें सब का स्क्वायर बनना है। तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह अगर हम 2 लिखे और a लिखे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दे तो ये हमारा हो जाएगा 2a का स्क्वायर। और इसको वापस से 2a गुना 2a करें तो वापस से हम क्या प्राप्त हो जाएगा, 4a²। और माइनस 9b² को हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। चलिए इसे समझते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए 2a² यही लिखा है हमने, तो अर्थात किसी भी संख्या पर 2a² यही लिखा है हमने, तो किसी भी संख्या पर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसे 2 बार गुना करना। तो 2a को गुना करेंगे 2a से, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 दूना 4 और a गुना a यानी कि a², अर्थात हमें वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर 4a², तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर अलजेब्रा का कौन सा फार्मूला लग रहा है, हमें पता है। यहाँ लग रहा है a² माइनस b², जो क्या होता है, जो होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। देखिए हम फार्मूला लिख के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए जो हम किसका इस्तेमाल करते हैं। आप सबको फार्मूला यहाँ नहीं लिखना है। और फिर हम यहाँ a प्लस बी यानी कि a की जगह है 2a, b की जगह है 3b, तो प्लस का 3b लिखेंगे। और फिर यहाँ पर इंटू में a की जगह 2a और माइनस b की जगह माइनस 3b लिखेंगे। देखो हमारा हल हो गया। चलिए हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 100 माइनस में 9x²। अब यहाँ भी वही क्रिया करेंगी। आप देखिए जो 10 को हम किस तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं, किन दो संख्याओं का गुना 100 होता है। तो 10
का गुना 10 से करते हैं तो 100 हो जाता है, अर्थात 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 और x का स्क्वायर हो जाएगा x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी। ए की जगह है वैल्यू 10 और b की जगह वैल्यू है प्लस के 3x, और फिर यहाँ लिखेंगे हम a की जगह 10 और b की जगह लिखेंगे माइनस का 3x। हमारा हल हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 हमने क्या लिया था, 25/4 x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर बटा में 9। अब चलिए इसे बनाते हैं। तो बहुत ही सरल है। अब गौर कीजिए 25 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें जो उसी संख्या से उसको गुना करने पर 25 आ जाए। तो हमको पता है कि 5 से 5 को गुना करते तो आ जाता है 25, और 4 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 गुना 2 हो जाता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 2, और x स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ x, तो इसका हम क्या लगा देंगे, पूर्ण रूप से यानी सभी संख्याओं पर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस y स्क्वायर को हम सिर्फ y इंटू में स्क्वायर लिख लेते हैं, और 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। वैसे आप पूरा पे भी स्क्वायर लगा सकते थे, यहाँ एक पे लग गया है, फिर भी एक लाइन बढ़ा लेते हैं। यहाँ 5/2x का स्क्वायर और माइनस y/3 का स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए a का स्क्वायर है और b का, a वाली संख्या कोई भी हो सकती है, बट्टा में, पूर्ण रूप में या रूट में, कोई भी संख्या होगी हम स्क्वायर लेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a की जगह 5/2x और प्लस b की जगह y/3, और फिर a की जगह लिखेंगे 5/2x और माइनस का y/3। हमारा हल तैयार हो गया। तो हमने इस तरीके से 4 प्रश्न बना लिए। अब चलिए एक प्रश्न हमारा रह गया है, हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/81 y स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/81 का स्क्वायर। और यहाँ भी देखिए 1 का स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1, और 4 की जगह लिख सकते हैं 2, जो भी हमने सीखा था, और x स्क्वायर की जगह x। इन सभी पर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर, और माइनस 1 की जगह हम फिर लिखेंगे 1, और 9 को 9 से गुना करते तो हो जाता है 81, तो 9 लिख सकते हैं, और y स्क्वायर को y लिख सकते हैं। इन सभी पर हो जाएगा स्क्वायर। तो a और b के रूप में टूट चुका है ये, तो हम इसे लिखेंगे 1/2x प्लस में 1/9y, और हम यहाँ लिखेंगे 1/2x माइनस में 1/9y। आप चाहे तो इस x को 1 से गुना करके भी, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं x/2 प्लस में y/9, और यहाँ आप लिख सकते हैं, चलिए ऊपर कर लेते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं x/2 माइनस y/9। आप कुछ नहीं करना है इन्हें, बस हमने एक को x से, y को एक से, सबको गुना करके वही संख्या लिख दी है। आंसर आपका ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए कितना सरल था गुणनखंड करना। तो ये टाइप 1 था, इसके बाद अलग अलग टाइप और भी हम सीखेंगे। तो टाइप 2 का वीडियो देखने के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।